अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज का टॉपिक हमारा क्लास 9 से है और क्लास 9 की बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 2.3। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा मालूम करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा मालूम करने के लिए हमें लॉग टेबल का मालूम होना जरूरी है कि लॉग टेबल को में वैल्यू कैसे मालूम करते हैं। उसके लिए ये तमाम एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो डियर स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। कहता है ये जो लॉगरिथम 8 है उसका हमने क्या मालूम करना है? कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हमने लॉग 8 लिखा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा लॉग 8 हमारे पास सिर्फ दिया है और लॉग मालूम करने के लिए हमारे पास 4 वैल्यूज का होना जरूरी है, क्योंकि आपके पास स्क्रीन पर आ रहा है जो पहली फर्स्ट 2 वैल्यूज है। स्क्रीन पे आपके पास आ रहा है फर्स्ट 2 वैल्यूज रॉ को जाहिर करती हैं। जो तीसरी वैल्यू है हमारे पास स्क्रीन पर वो जाहिर करेगी लॉग के अंदर, कॉलम को जाहिर करती है लॉग टेबल के अंदर। और ये जो चौथी वैल्यू है वो हमारे पास लॉग टेबल में मीन डिफरेंस को जाहिर करेगी, जो कि हम कॉलम से वैल्यू निकाल कर और मीन डिफरेंस की वैल्यू को प्लस करके फिर ये टोटल लॉग की वैल्यू हम लोग लॉग टेबल से निकालते हैं। तो स्क्रीन पर आपने इसका विजुअल देख लिया होगा, मगर मसला ये है कि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है। आपको ये चीज बखूबी आपको मालूम होगी कि पिछले एक्सरसाइजेस में हमने ये बात की है और आपको बताई है 2.1 में खासकर कि जिस वैल्यू की जिस नंबर का पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट कहाँ होता है? आखिर में। सो डियर स्टूडेंट्स, इस नंबर का यानी 8 का जो पॉइंट है वो आखिर में है 8। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? 3 जीरो अपनी तरफ से लगा देंगे। सो जिसका वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट के बाद आप जितने भी जीरोस लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये जो फर्स्ट 2 नंबर्स है यानी 8 और 0, ये हमारे पास रॉ को जाहिर कर रहा है। और ये जो हमारे पास तीसरा नंबर है ये हमारे पास कॉलम को लॉग टेबल में जाहिर कर रहा है, जबकि 0 जो है वो मीन डिफरेंस यानी चौथा नंबर जो है वो मीन डिफरेंस को जाहिर कर रहा है। चूंकि हमारे पास मीन डिफरेंस में 0 का कॉलम नहीं होता, सो ये नंबर ये वैल्यू जाहिर नहीं, वैल्यू हम जिसे कहते हैं ना सिर्फ लगाने के वास्ते और आपको समझाने के वास्ते मैंने लगाई है, जबकि इसका इस्तेमाल इस सवाल में नहीं होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखिए स्क्रीन पर, आपके पास स्क्रीन पर क्या आ रहा है? एक लॉग टेबल आ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि हमने पहले 2 वैल्यूज हमारे पास क्या है? 80 है यानी 80। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप जाके देखेंगे तो ये 80 के रॉ में देखे आपके पास रेड सर्कल आ रहा होगा। इस रेड सर्कल पर आप ये जाहिर कर रहा है कि ये रॉ है। इसी तरह हमारे पास जो तीसरा नंबर है वो भी 0 है, यानी इसका मतलब है कॉलम भी क्या है? 0। ये जो तीसरा नंबर है वो कॉलम जाहिर कर रहा है। इस कॉलम में आपके पास वैल्यू सर्कल हो रही है, वो वैल्यू हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? 9031 है। क्या है? 9031 है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आपके पास क्या आ गया? मेंटिसा। मगर एक बात याद रखिएगा, मेंटिसा तो हमने मालूम कर लिया, मगर डियर स्टूडेंट्स हमने अब क्या मालूम करना है? कैरेक्टरिस्टिक्स भी मालूम करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम लोगों ने क्या किया? कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग डाली कॉलन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आप देखिए, जब भी हम पॉइंट हमारे पास एक नंबर के बाद लगाना होता है, एक नंबर के बाद। अब पॉइंट ऑलरेडी एक नंबर के बाद लगा हुआ है, सो पॉइंट को ना हमने आगे शिफ्ट करना है ना हमने पीछे शिफ्ट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स कि पॉइंट अपनी जगह पर लगा हुआ है, किसी भी नंबर से हमने पार नहीं किया, ना लेफ्ट की तरफ ना राइट की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा? 0 आएगा। सो और इसी तरह मेंटिसा को मैंने जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले समझा दिया था कि 80 की रॉ में देखेंगे और 80 के रॉ में आपने देखा सर्कल हुआ रेड, और तीसरा नंबर हमारे पास 0 है जो कि कॉलम को जाहिर करता है। तो नीचे कॉलम के
कॉलम को नीचे लेकर आएंगे 80 के रॉ में, और 0 के कॉलम में देखेंगे आपके पास एक नंबर नुमाया हो रहा है। वो नंबर आप क्या है, हमारे पास 9031 है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू मेंटेसा कहलाती है। इस वैल्यू को जब भी हम लॉग टेबल से अपनी तरफ लिखेंगे, अपने पास लिखेंगे, तो याद रखिएगा किस में लिखेंगे, 0 पॉइंट में लिखेंगे। तो वैल्यू हमारे पास क्या है, 9031 है। सो हम क्या करेंगे, 0.9031 लिख दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने सवाल में मांगा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम कीजिए, तो इस वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 0, जबकि मेंटेसा क्या है, 0.9031 है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों इसके आंसर्स आ गए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या कहता है, पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, 5054। अब 4 नंबर ऑलरेडी दिए हैं, इसका हमने लॉग मालूम करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया था कि जिस वैल्यू का हमारे पास पॉइंट ना हो, उसका पॉइंट कहां पर होता है, लास्ट में। कहां पर होता है, लास्ट में। तो इसका मतलब है 5054 के बाद हमारे पास पॉइंट है, जो कि मैंने जाहिर कर दिया। अब इस पॉइंट को मुझे क्या करना है, एक नंबर के बाद यानी 5 के बाद लगाना है। कितने का क्या लगाना है, 5 के बाद। सो मैं यहाँ पे रफ वर्क का इस्तेमाल कर रहा हूं। 5054 पॉइंट यहां पर है, इस पॉइंट को उठाऊंगा, यहां पर लेकर आऊंगा। ठीक, तो मेरे बच्चों, मैं इसको जरा बड़ा करके लिख लेता हूं ताकि आप लोगों के लिए विजुअल करने में आसानी हो। 5054 पॉइंट यहां पर है। इस पॉइंट को हमने क्या करना है, यहां से उठाना है और यहां पे लगाना है एक नंबर के बाद। ये उसका उसूल है। सो डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट को जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो याद रखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा किस साइन के साथ होगी, पॉजिटिव। अब कितने नंबरों से पार करवा रहा हूं, 1 2 3। सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो हमारे पास क्या होगी, 3, पॉजिटिव 3 होगी। क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव 3 होगी। सो डियर स्टूडेंट, हमने 3 लिखा, गॉट इट, क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, और साइन इसके साथ क्या है, प्लस, जो कि हम जाहिर नहीं करते। अब नाउ डियर स्टूडेंट, इसके मेंटेसा में आएंगे, क्या आएंगे, मेंटेसा में। इसके लिए हमारे पास क्या है, मेंटेसा के लिए, मेंटेसा मालूम करने के लिए लॉग के लिए 4 वैल्यूज चाहिए होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, पहली जो 2 वैल्यूज है 50, वो हमारे पास रॉ को जाहिर करती है। स्क्रीन पे आपके पास अगेन लॉग टेबल आ रहा है। जो पहला कॉलम है वो रॉ को जाहिर कर रहा है। तो अगर आप नीचे आएंगे, 50 पर सर्कल हो रहा है, ये रॉ को जाहिर कर रहा है। इसी तरह जो तीसरा नंबर है वो हमारे पास किस चीज को जाहिर कर रहा है, वो हमारे पास कॉलम को जाहिर कर रहा है। इसी 50 के रॉ में आप कॉलम गिनिए, 0 1 2 3 4 5। 5 कॉलम पर जाके एक वैल्यू आपके पास क्या हो रही है, आपके पास सर्कल हो रही है। वो वैल्यू क्या है, 7033 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब जो चौथा नंबर है वो मीन डिफरेंस को जाहिर करता है। इसी 50 के रॉ में आगे जाएंगे तो मीन डिफरेंस का पोर्शन स्टार्ट होता है। तो मीन डिफरेंस का फर्स्ट रॉ नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ रॉ में देखिए। फोर्थ रॉ में हमारे पास नंबर क्या है, 3 है। तो उसी 3 नंबर को 7033 में प्लस कर दें। सो डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू क्या आ जाएगी, 7036 आ जाएगी। अब ये वैल्यू जो है, ये 7036, ये वैल्यू हमारे पास मेंटेसा है। और याद रखिएगा, अगेन बता रहा हूं, पिछले पार्ट में भी मैंने बताया था कि जब भी लॉग टेबल से वैल्यू अपने पास लिखेंगे तो किस में लिखेंगे, 0 पॉइंट में। तो वैल्यू मेंटेसा हमारे पास क्या आ गया, 7036। ये दोनों जो कि रिक्वायर्ड थे वो हमने मालूम कर लिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 3 पर चलते हैं। इस रफ वर्क को मैं मिटाता हूं। पार्ट 3 हमारे पास क्या है, एक रॉ, एक लाइन खींची। पार्ट 3 हमारे पास 9.992 है। सो डियर स्टूडेंट, सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन के बाद डियर स्टूडेंट्स लॉग 9.992 लिखा। डियर स्टूडेंट्स,
कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करना है, तो डियर स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करने के लिए हमें पॉइंट की लोकेशन देखनी है। हमें क्या देखनी है? पॉइंट की लोकेशन। सो डियर स्टूडेंट्स पॉइंट जो है वो ऑलरेडी एक नंबर के बाद लगा हुआ है। सो जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कि पॉइंट एक नंबर के बाद अगर लगा हुआ हो तो जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करते हैं तो वो ऑलरेडी यहीं पर अपनी पोजीशन पे लगा हुआ है। तो इसका मतलब है इसे हमें आगे न पीछे कहीं पे लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो भी क्या होगा? 0। इसी तरह कैरेक्टरिस्टिक्स को मालूम करने के बाद अब हम क्या मालूम करेंगे? मैंटिसा। डियर स्टूडेंट्स मैंटिसा मालूम करने के लिए लॉग की 4 वैल्यूज पर हमारी डिपेंडेंसी यानी इन्हिसार होता है। पहली 2 वैल्यूज मैंने आपको बताया था शुरू में कि रॉ को जाहिर करता है। सो डियर स्टूडेंट्स पहली 2 वैल्यूज क्या है? 99। सो डियर स्टूडेंट्स लॉग की पिक्चर आपके पास विजुअल फॉर्म में स्क्रीन पर आ रही है। इस पिक्चर में जो पहला कॉलम है वो रॉ, तमाम रॉज को जाहिर कर रहे हैं। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो 99 पर सबसे जो लास्ट रॉ है लॉग टेबल की 99, वहां पर सर्कल हो रहा है। इसी तरह इसी 99 की रॉ की सीध में जाएंगे तो तीसरा नंबर देखेंगे, पहले तीसरा नंबर देखेंगे वो 9 है। तो इसका मतलब है 9th कॉलम आ रहा है, तीसरा नंबर में 9 आ रहा है तो हमने 9th कॉलम की सीध में लेकर जाना है। तो डियर स्टूडेंट्स रफ वर्क में मैं यहां पर लिख रहा हूं, मेरे पास क्या आ रहा है? 9996 वैल्यू आ रही है, यानी कि 99 के रॉ में जाकर थर्ड नंबर 9 यानी 9 कॉलम है उस पे जो वैल्यू सर्कल हो रही है वो 9996 हो रही है। इसी तरह चौथे नंबर को अगर हम देखेंगे जिसका हमने लॉग मालूम करना है, मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करना है, वो 2 है। तो 2 जो नंबर है वो मेन डिफरेंस एरिया को जाहिर करता है। सो डियर स्टूडेंट्स इसी 99 के रॉ में 9 की कॉलम के साथ ही मीन डिफरेंस का एरिया है, जिसमें पहले कॉलम को छोड़कर दूसरे कॉलम को देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? 1। उस 1 को यहां पर आपने क्या कर दिया? प्लस। सो हमारे पास 997 आएगा, 997 आ गया। अब ये वैल्यू हमने लॉग टेबल में से निकाल ली है। ये भी लॉग टेबल से वैल्यू अपने पास लिखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स उसको किस फॉर्म में लिखेंगे? 0.997 की फॉर्म में लिख दिया, 997 की। सो डियर स्टूडेंट्स ये 2 रिक्वायरमेंट्स थी इस पार्ट के लिए, वो दोनों रिक्वायरमेंट हमने मालूम कर ली। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास पार्ट 4। पार्ट 4 हमारे पास क्या कहता है? पार्ट 4 कहता है कि 765.3 यानी 765.3 765.3 का हम लोगों ने लॉग मालूम करना है। सवाल लिख के सोल्यूशन लिखा। सो डियर स्टूडेंट्स लॉग 765.3, सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स जरा रफ वर्क पर चलेंगे। यहां पर हम अपना नंबर जरा बड़ा बड़ा सा लिख देंगे, 765.3 आ जाएगा। 7 को मैं थोड़ा सा मिटा के इस तरफ लिख रहा हूं। नाउ डियर स्टूडेंट्स इस पॉइंट को हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट ये है कि पॉइंट एक नंबर के बाद होना चाहिए। सो अगर हम इस पॉइंट को उठा के यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स कितने डिजिट से पार करवाया? 1 2, और राइट से लेफ्ट की तरफ है तो पॉजिटिव साइन आएगा। सो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी वो +2 बनेगी, +2 बनेगी। साइन हमने लिखा नहीं क्योंकि जब साइन नहीं होता किसी भी नंबर का तो वो साइन क्या होता है? बाय डिफॉल्ट प्लस होता है। अब आते हैं मैंटिसा पर। डियर स्टूडेंट मैंटिसा के लिए हमें लॉग टेबल के लिए 4 वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है। जो वैल्यू है 7653, उसके पहले 2 वैल्यूज जो है, पहले 2 जो डिजिट्स है वो 76 है। तो इसका मतलब है कि 76 की रॉ में देखना है। हम क्या करेंगे? स्क्रीन पर आपके पास नमूदार हो रही है लॉग टेबल की वैल्यू, उसमें हमारे पास जो पहला कॉलम है वो रॉज को जाहिर करता है। इसमें 76 में जाएंगे, 76 आपके पास रेड सर्कल हो रहा है, ठीक। इसी 76 की रॉ में आगे हमारे पास वैल्यू में हमारे पास तीसरा नंबर 5 है। तो इसका मतलब है जो 76 की रॉ में 5वें कॉलम पर जाएंगे, 5वें कॉलम में हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ रही है? क्या सर्कल हो रही है? 88
537 वैल्यू आ रही है, ठीक। यानी 5 के 76 की रॉ में 5 के कॉलम में हमने देखा तो कितनी वैल्यू आ रही है, 8837। अब जो चौथा नंबर है वो क्या है, 3। अब इसी 76 की रॉ में आगे मीन डिफरेंस के एरिया में जाएंगे, पहला कॉलम छोड़ के, दूसरा कॉलम छोड़ के, तीसरे कॉलम में जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है, 2। इसको प्लस कर दीजिए तो क्या वैल्यू आ गई, 8839 आ गई, 8839 आ गई। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वो वैल्यू है जो हमने लॉग टेबल से वैल्यू निकाली है 7653 के अगेंस्ट। नाउ अब इस वैल्यू को जब हम अपने पास मैंटिसा के तौर पर लिखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हम क्या करेंगे, 0.8839 की फॉर्म में लिखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गया, इस सवाल के अगेंस्ट जो दो रिक्वायरमेंट्स थी, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा, वो आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 4 तक हम लोगों ने समझा दिया। अब हम क्या करेंगे, पार्ट 5 पर जाएंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 5 पर इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 पर देखें तो 0.00321 ये सवाल इन बकाया 4 पार्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। पहले पॉइंट हमारे पास या तो लास्ट में लगा होता था, जैसे 8 में लगा ही नहीं था तो हमने जाहिर किया कि ये लास्ट में है, यहाँ पे भी लगा हुआ नहीं था तो हमने ये जाहिर किया कि भाई ये लास्ट में है। इसी तरह पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ था अपनी जगह पर, और यहाँ पर इस तरफ राइट पे लगा था, हम लोग लेफ्ट पर लेकर आए थे। मगर यहाँ पर कुछ मसला इस तरह है कि डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट जो है वो लेफ्ट से हमने उठा के राइट की तरफ लेकर आना है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें यहां पर, मैं जरा इस वैल्यू को अलग अलग लिखता हूं, ठीक। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस वैल्यू को हमने, इस पॉइंट को सॉरी, हमने इस 3 के बाद लगाना है। किसके बाद लगाना है, 3 के बाद। सो डियर स्टूडेंट्स, जब पॉइंट को मैं 3 के बाद लगाऊंगा तो कितने डिजिट से पार करवाया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3। कैरेक्टरिस्टिक्स 3 आ गई। मगर चूंकि हमने लेफ्ट से पॉइंट को शिफ्ट किया है राइट की तरफ, किसकी तरफ, राइट की तरफ शिफ्ट किया है, तो याद रखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स का जो साइन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। वो क्या होगा, तुम नेगेटिव होगा। सो -3 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास ये पॉइंट यहां पर हमने लगाया तो नहीं, हम बस जस्ट हमने जाहिर करना होता है कि यहां पर हमने लेकर आना है। सो डियर स्टूडेंट्स, उसका कैरेक्टरिस्टिक जाहिर करने के बाद हम मैंटिसा पर चलेंगे। मैंटिसा की वैल्यूज जो है वो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 0.00329 है, हम लोग पहले फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से वैल्यूज को क्या करेंगे, मैंटिसा के सॉरी लॉग टेबल के लिए कंसिडर करेंगे। यानी लॉग टेबल की जो वैल्यू हमने मालूम करनी है, जो पहला नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर वो यानी कि जो जीरो ना हो, वो कौन सा है, 3 है, तो वो यहां से हम कंसिडर करेंगे। तो कितनी वैल्यूज है, 32, 9, 3 वैल्यूज है, 3, 2, 9 है। क्योंकि मीन डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, 4 वैल्यूज मैंने आपको बताया था कि जरूरत होती है, मैंने एक जीरो लगा दिया। जीरो लगाए ना लगाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीन चौथी वैल्यू किसको जाहिर करती है, मीन डिफरेंस को, और मीन डिफरेंस में जीरो का कॉलम होता ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं 3 वैल्यूज पर इक्तिफा करेंगे। ये इस वजह से बता रहा हूं कि मिसाल के तौर पे अगर ये सिर्फ 32 होता तो हम जीरो अपनी तरफ से लगा लेते, क्योंकि दो वैल्यूज तो, दो डिजिट्स हमारे पास रॉ को जाहिर करते, जो तीसरा डिजिट है वो हमारे पास किस चीज को जाहिर करता, कॉलम को। सो मैं इस जीरो को वापस मिटा रहा हूं, 9 हमने लिख दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 32 है, पहले दो डिजिट्स क्या है, 32, इसका मतलब है 32 की रॉ में। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास स्क्रीन पर लॉग टेबल विजुअलाइज हो रहा है। इसमें जो पहला कॉलम है, येलो जो कॉलम है, वो हमारे पास किस चीज का है, रॉस का कॉलम है। तो इस रॉ में नीचे आएंगे 32 की रॉ में, तो 32 आपके पास क्या हो रहा है, इनसर्कल हो रहा है, यानी कि जाहिर हो रहा है। उस 32 की रॉ में आगे चलकर जो थर्ड डिजिट है हमारे पास 32 के साथ, वो 9 है। तो यानी कि 32 की रॉ में आगे जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, 9 के किसमें, कॉलम में जाएंगे। 9 के कॉलम में जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या लिखी हुई है, 5172। ये वैल्यू आपके पास नुमाया भी हो रही है,
ठीक है, रेड से। तो आपके पास क्या आ जाएगा 51, वैल्यू क्या आ रही है 5172। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने 32 की रॉ और 9 के कॉलम में जो वैल्यू आपने लिखी वो 5172 है। अब इस वैल्यू को जब आप अपने पास लिखेंगे, यानी कि रजिस्टर में नोट करेंगे या कैलकुलेशंस के लिए नोट करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स मेंटेसा के तौर पर आप इसको 0 पॉइंट में लिखेंगे, तो 0.5172 आ गई। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गया, दो रिक्वायरमेंट, यानी कि दो जो रिक्वायरमेंट्स थी सवाल की, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटेसा, इस सवाल के अगेंस्ट वो हमारे पास आ गई। अब लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 2.3 का, वो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या है 0.0000300 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक बेहतरीन क्वेश्चन है हमारी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। हमने क्या किया, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद लॉग के साथ अपनी वैल्यू लिखी 0.0000300। नाउ डियर स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को जाहिर किया, इज इक्वल टू, इस वैल्यू को मैं रफ वर्क में, ये हमारे पास रफ वर्क है, ठीक। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अपनी वैल्यू को जरा अलग अलग करके लिखा, 0.0000300। नाउ डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट हमेशा हमने जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर होगा उसके बाद लगाना होता है कैरेक्टरिस्टिक्स को मालूम करने के लिए। तो पॉइंट को यहां पे उठाया, यहां पे लेकर आए, तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको नजर आ रहा होगा, ठीक। और ये 5वां डिजिट। सो डियर स्टूडेंट्स, 5 डिजिट्स के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट को लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है 5 है। कितना है 5 है। मगर चूंकि हम पॉइंट को लेफ्ट से उठा के राइट की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स का जो साइन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। वो क्या होगा, नेगेटिव। सो -5 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। नाउ अब मेंटेसा पर चलते हैं। मेंटेसा लिखा, मेंटेसा के लिए हमारा हम कब कंसिडर करते हैं, यानी ये वैल्यू है, इसमें ये 0 0 0 0 है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। जो पहला नॉन जीरो नंबर है वहां से हम कंसिडर करेंगे। पहला नॉन जीरो नंबर क्या है 3, तो 3 के साथ 0 लगा दो तो ये क्या आ जाएगा 30, ठीक। तो पहले जो दो नंबर्स हैं वो किसको जाहिर कर रहे हैं, 30 रॉ को जाहिर कर रहे हैं। तो स्क्रीन पर आपके पास विजुअल में लॉग टेबल विजुअलाइज हो रहा है, ठीक। तो उसमें जो आपके पास जो पहला कॉलम है, जो येलो कॉलम है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 30 की रॉ को देख 30 की रॉ को जाहिर कर रहा है। तो नीचे आप आएंगे तो 30 आपके पास क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। अब 30 के अगला ही कॉलम जो है वो 0 का कॉलम है, क्योंकि 30 के बाद जो अगला डिजिट है वो हमारे पास, अगर हमारा कैमरा यहाँ पे फोकस हो तो डियर स्टूडेंट्स अगला नंबर कौन सा है, मैं उंगली के इशारे से आपको बता रहा हूँ, वो क्या है 0। तो 30 रॉ के बाद जो अगला ही कॉलम है वो किसका कॉलम है, 0 का कॉलम है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर उसमें हम देखें तो वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 4771 आ रही है, मैंने रफ वर्क में लिखी। अब लॉग टेबल से वैल्यू तो मैंने अपने पास लिख ली, अब इसको जब हम मेंटेसा के तौर पर लिखेंगे, सो डियर स्टूडेंट इसको किस तरह लिखेंगे 0.4771। सो डियर स्टूडेंट्स, इस लास्ट पार्ट का जो दो रिक्वायरमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी हमने निकाल ली। उम्मीद करता हूं कि ये तमाम सवाल जो 6 पार्ट्स पर मुश्तमिल है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए, बार बार सुनिए, उसे नोटिफाई कीजिए अपने नोटबुक में, और फिर आप यू विल बी एबल to know about how to get or how to know about the characteristics and Mantissa। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये बेहतरीन सवाल लॉग के हवाले से आपको समझ में आ गया होगा। इस किस्म की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।